बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्वेंट्स फैमिली हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। क्लैरिफिकेशन। सरकारी मुलाजिम की फैमिली को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज जो माली इमदादी पैकेज मिलता है जिसकी दौरान सर्विस वफात हो जाती है उसके ज़िमन में क्लैरिफिकेशन। सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ की सूरत में इसकी फैमिली पेंशन और फ्रिंज बेनिफिट्स की हकदार होती है। इस ज़िमन में कुछ क्यूरीज रेज आउट हुई हैं। इस ज़िमन में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू की हैं। आज हम इनको रिव्यू करेंगे, क्या क्या क्यूरीज पूछी गई हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस ज़िमन में क्या क्या क्लैरिफिकेशंस इशू की हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। Additional Accountant General Office of the Accountant General Punjab, Lahore, the letter number TM-1/2-3A4 by BF by 2016-17 by 1395 dated 19 अक्टूबर 2017 को कुछ क्यूरीज रेज आउट की हैं। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस तमाम केस को एग्जामिन किया है और मंदरजा झैल क्लैरिफिकेशन इशू की हैं। मौजू एक सरकारी मुलाजिम के खानदान को माली इमदाद जो सर्विस के दौरान वफात पा जाता है। फर्स्ट क्यूरी, हुकूमत पंजाब के लेटर नंबर DSOM 5-3 बाई 2004 बाई कॉन्ट्रैक्ट और का 13 फरवरी 2009 के जरिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए माली इयानत भी काबिल कबूल है। ये क्या आया, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बेवा को भी रिटायरमेंट के मुताबिक उम्र तक काबिल कबूल तनख्वाह दी जाएगी, यानी कि सुपर एनुवेशन डेट तक उन्हें भी जैसे कि रेगुलर सिविल सर्वेंट्स की बेवा को सुपर एनुवेशन 60 साल की उम्र तक सैलरी बमा तमाम एनुअल इंक्रीमेंट्स की मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बेवा को भी काबिल कबूल होगी। या दूसरी सूरत में क्लैरिफिकेशन, मतवफ़ी के अहले खाना को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पॉलिसी लेटर मोरखा 15 अगस्त 2017 के सीरियल 21 के मुताबिक मतवफ़ी सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट की तारीख सुपर एनुवेशन डेट तक तनख्वाह में खालस सालाना इजाफे की इजाजत होगी। लेकिन बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने वजाहत की कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बेवा को जस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज मिलेगा, रेगुलर एम्प्लॉयज की बेवा की तरह सुपर एनुवेशन 60 साल की उम्र तक माहाना तनख्वाह बमा सालाना तरक्कियों के काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी क्यूरी, क्या फौतशुदा मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 साल से कम है इनको 60 साल तक अदायगी की इजाजत है? या दूसरी सूरत में क्लैरिफिकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पॉलिसी लेटर मोरखा 15 अगस्त 2017 के सीरियल नंबर 21 के मुताबिक दुरुस्त है। इससे पहले वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी सर्विस 10 साल से अबव होती थी उनकी फैमिली को तमाम फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज मिलते थे और उसकी फैमिली को सुपर एनुवेशन 60 साल की उम्र तक तनख्वाह बमा सालाना तरक्कियों के मिलती थी। लेकिन अब जिन सरकारी मुलाजमीन की सर्विस 10 साल से कम है उसकी फैमिली भी इन तमाम फ्रिंज बेनिफिट्स और तनख्वाह बमा सालाना तरक्कियों के उसकी सुपर एनुवेशन 60 बरस की रिटायरमेंट एज तक काबिल कबूल होगी। तीसरी क्यूरी, जिस हेड में बेवा की तनख्वाह डेबिट की जाएगी इस बारे में आया कि मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम की सीट ऑक्युपाइड तस्वर की जाएगी या नहीं। अगर ऐसा है तो एक सीट पर 2 मुलाजमीन को डेबिट किया जा सकता है। क्लैरिफिकेशन, बेवा को तनख्वाह की अदायगी के लिए मुतलका इंतजामी महकमा मुतवफ़ी की सुपर एनुवेशन 60 बरस की एज तक OSD पोस्ट क्रिएट करेगा और सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स SNGAD को जारी करदा मोरखा 12 सितंबर 2017 की वजाहत के सीरियल 7 के मुताबिक मौजू के मकसद के लिए बजट में काफी फंड मुख्तस करें। चौथी क्यूरी, मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम के अहले खाना को मुतवफ़ी की तारीख वफात से 4 माह की तनख्वाह काबिल कबूल है कि क्या ये तनख्वाह 4 माह की तनख्वाह भी ज़ेरे हवाला खत की पैरवी में काबिल कबूल होगी। क्लैरिफिकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मोरखा 12 सितंबर 2017 के लेटर के सीरियल 5 के मुताबिक नए माली इमदादी पैकेज के इजरा के बाद मरहूम की फैमिली को 4 माह की तनख्वाह वफात के वक्त दी जाएगी।
पांचवी क्वेरी, ये कि जीपी फंड, बेनिवोलेंट फंड और डब्ल्यूएफ की कटौती बेवा की 60 साल की तनख्वाह से की जाएगी। अगर ऐसा है तो हतमी जीपी फंड, बेनिवोलेंट फंड और डब्ल्यूएफ के केसेस को 60 साल के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी जब इसके खानदान के केस का फैसला हुआ था। क्लैरिफिकेशन, 3/2017 के पॉलिसी लेटर के सीरियल 2 के मुताबिक सरकारी मुलाजम की वफात के बाद ग्रुप इंश्योरेंस बेनिवोलेंट फंड के हिसाब से कोई कटौती नहीं होगी। तालीमी वजीफे और शादी की ग्रांट की कटौती तनख्वाह से की जाती रहेगी। ताहम जीपी फंड की कटौती फैमिली के इख्तियार पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर मोरखा 12 सितंबर 2017 के सीरियल 3 के जरिए की जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड की डिडक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन जीपी फंड उस फैमिली के इख्तियार में है कि वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इसको वाइंड अप कर दें। छठी क्वेरी, अगर बेवा फौत हो जाए तो फैमिली पेंशन केस या खानदान के बाकी अफराद की 60 साल की तनख्वाह काबिल कबूल है या किसी दूसरी सूरत में? अगर ऐसा है तो कौन से कायदे लागू होंगे? क्लैरिफिकेशन, 15 अगस्त 2017 के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पॉलिसी लेटर के सीरियल 2-1 के मुताबिक बेवा की वफात की सूरत में सुपर एनोवेशन की उम्र तक 60 साल की उम्र तक मतवफी सरकारी मुलाजम के जेरे कफालत को तनख्वाह जारी रहेगी, यानी कि सरकारी मुलाजम के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको तनख्वाह कंटिन्यू रहेगी सुपर एनोवेशन 60 साल की रिटायरमेंट एज तक। सुपर एनोवेशन 60 साल की रिटायरमेंट एज के बाद फैमिली पेंशन की इजाजत मज़कूरा रूल के सीरियल 2 के मुताबिक दी जाएगी। क्वेरी नंबर 7, ये कि आया 17A के तहत बेवा या बेटे की तकर्री सुपर एनोवेशन या 60 साल के बाद या सरकारी मुलाजम की मौत के फौरन बाद की जाएगी। क्लैरिफिकेशन, BS1 से BS11 में एक बच्चा या बेवा बशमूल पटवारी और जूनियर क्लर्क की पोस्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पॉलिसी लेटर मोरखा 15 अगस्त 2017 के सीरियल 5 के मुताबिक PCS A एंड CS रूल 1974 के रूल 17A की दफात के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर या मुस्तकिल बुनियादों पर सरकारी मुलाजम की मौत के बाद फौरी तौर पर तैनात किया जाएगा। आठवीं क्वेरी, ये क्या आया फाइनल जीपी फंड, बेनिवोलेंट फंड और डब्ल्यूएफ की हतमी अदायगी 60 साल के बाद की जाएगी या सरकारी मुलाजम की मौत के फौरन बाद? क्लैरिफिकेशन, बेनिवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की हतमी अदायगी सरकारी मुलाजम की मौत के फौरन बाद की जाएगी, जबकि जीपी फंड फैमिली के इख्तियार पर अदा किया जाएगा, यानी कि वफात पर अदा की जाएगी या फिर सुपर एनोवेशन 60 साल की रिटायरमेंट एज तक जो खानदान सिलेक्ट करना चाहे उसके मुताबिक जीपी फंड की पेमेंट की जाएगी। क्वेरी नंबर 9, इस बारे में कि आया मुतवफ़ी सरकारी मुलाजम के अहले खाना को ज़ेरे हवाला लेटर के इजरा के बाद डेथ लीव या लीव इनकैशमेंट काबिल कबूल होगी। क्लैरिफिकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट के 12 सितंबर 2017 के लेटर के सीरियल 6 के मुताबिक मुतवफ़ी की वफात के वक्त सरकारी मुलाजम के अहले खाना को डेथ लीव या लीव इनकैशमेंट काबिल कबूल होगी। जितनी सरकारी मुलाजम के लीव अकाउंट में लीव ऑन क्रेडिट्स होंगी उसके मुताबिक लीव इनकैशमेंट की पेमेंट की जाएगी।